डियर स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर P over Q where P and Q are integers and Q is not equal to 0। इसका पार्ट नंबर 1 है कि 0.4 बार 0.4 बार को हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आना है, यानी P ओवर Q की फॉर्म में, P ओवर Q की फॉर्म में लेके आना है। इसके लिए हम सबसे पहले सपोज करेंगे सॉल्यूशन में हम सबसे पहले जो वैल्यू हमें गिवन होती है उसको हमने x के इक्वल रख लेना होता है। 0.4 बार 0.4 बार का मतलब है कि 4 डिजिट जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.4444 सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब स्टूडेंट इस चीज़ को आपने गौर करना है कि जब हम इस एक सिंगल वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हो तो फिर हम उस पूरी इक्वेशन को हम 1 के साथ 0 लगा के मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 10। अगर 1 वैल्यू रिपीट हो रही है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 वैल्यू रिपीट हो रही हो तो हम फिर 1 के साथ 2 0 लगाएंगे। अगर 3 वैल्यू रिपीट हो रही है तो 1 के साथ हम 3 0 लगा के उससे मल्टीप्लाई करेंगे। सॉल्यूशन ये सारा ऐसे करने के बाद ये स्टेप पे आके आपने उसको मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 0.25 बार, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास अब इस सूरत में 2 वैल्यू के ऊपर बार है, तो 2 वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हैं। तो उस सूरत में हमने क्वेश्चन को इस स्टेप पे आके 100 से मल्टीप्लाई करना है। और दूसरे स्टेप में अगर हमारे पास 3 वैल्यूज बार बार रिपीट हो रही हैं, जैसे कि 0.378 ऐसे, तो इसका मतलब है कि 378 378 378 बार बार रिपीट हो रहा है। तो उस सूरत में भी हमने क्वेश्चन को सोल्व करना है। ये सारा क्वेश्चन इसी तरह सोल्व करना है। इस स्टेप पे आके तो हमने उसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है एंड सिमिलरली इसी मेथड से हमने प्रोसीड करना है आगे। वापस हम अपने इसी क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0.444, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया है कि 1 वैल्यू रिपीट हो रही है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 10, इसको हम 10x 10 0.4444 सो 10x इज इक्वल टू, अब 10 जो है वो इससे मल्टीप्लाई करने के लिए सिंपल हम पॉइंट को उठा के यहाँ लिख देंगे। तो 10 से 4.444 सो ऑन। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। subtract equation 1 from equation 2। तो स्टूडेंट्स जब हम माइनस करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड को माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड को माइनस करेंगे, यानी 10x में से हम x को माइनस करेंगे और 4.444 सो ऑन इसमें से हम 0.444 सो ऑन ये माइनस करेंगे। 10x में से 1x माइनस किया तो ये हमारे पास आ गया 9x। इसी तरह 4 में से 0 माइनस करना है तो 4 आ गया। 0.444 में से 0.444 माइनस किया तो ये सारे का सारा ही कैंसिल हो गया। ये अब स्टूडेंट्स ये 9x जो है ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, क्योंकि यहाँ पे हमने लेट किया हुआ है x, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके साथ जो 9 है इसको हम
इस साइड पे मूव करेंगे। जब ये मल्टीप्लाई हो रही हो वैल्यू तो वो दूसरी साइड पे जब हम लेके जाते हैं तो वो डिवाइड हो जाती है। तो x इज इक्वल टू 4/9। लिहाजा हमने फाइंड कर लिया है कि 0.4 बार इज इक्वल टू 4/9। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 2 में है पार्ट नंबर 2 0.37 बार। सॉल्यूशन इसको हम लेट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.37 बार। इसको हम इस तरह लिखेंगे, x इज इक्वल टू 0.373737, यानी कि अब हमारे पास दो वैल्यू के ऊपर बार है, तो इसका मतलब है ये दो वैल्यू जो है ये बार बार रिपीट हो रही हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। अब स्टूडेंट, इससे पहले मैंने आपसे बताया कि अगर हमारे पास दो वैल्यू रिपीट हो रही हो तो फिर हमने उसको 1 के दो वैल्यू रिपीट हो रही हो तो 1 के साथ 2 0 लगा के हमने मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब 1 के साथ 2 0 लग जाएंगे तो 100 हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/100। इसको अब हम बोथ साइड पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100x इज इक्वल टू 100 0.373737 so on। 100 x इज इक्वल टू, अब स्टूडेंट्स ये 100 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका पॉइंट जो है उसको उठा के हम यहाँ पे ले आएंगे। 37.3737 सोन। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करना है तो लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.373737 सो ऑन माइनस 0.373737 सो ऑन। 100 में से 1x माइनस किया तो 99x इज इक्वल टू 37 में से 0 माइनस किया तो 37.373737 में से 0.373737 सो ऑन ये माइनस किया तो ये कट गया। अब स्टूडेंट्स हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की, तो x के साथ 99 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 99 को हम इस साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई हो रही होती हैं दो वैल्यूज़ तो उसको दूसरी साइड पे लेके जाएं तो दूसरी साइड पे वो दूसरी वैल्यू के साथ डिवाइड होगा। x इज इक्वल टू 37/99। लिहाजा हमने x की वैल्यू वो फ्रैक्शन हमने फाइंड कर लिया है कि जिससे 0.37 वैल्यू आई थी, तो वो है 37/99। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 करेंगे। पार्ट नंबर 3 है 0.21 बार। इसको हम सॉल्यूशन लेट x इज इक्वल टू 0.2 बार। तो स्टूडेंट्स अब ये फिर वही दो वैल्यूज़ के ऊपर बार है तो इसका मतलब है कि ये दो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही हैं। 0.212121 सो ऑन। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। नाउ मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/100। अब दो वैल्यूज़ हैं तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। तो 100x इक्वल टू 100 इंटू 0.212121 सो ऑन। 100x इज इक्वल टू, 2 0 है तो ये वाला पॉइंट उठा के हम यहाँ ले आएंगे, 21.2121 सो ऑन। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। लेफ्ट में से लेफ्ट को, लेफ्ट साइड में से लेफ्ट साइड को माइनस करेंगे, राइट साइड में से राइट साइड को माइनस करेंगे। तो 100x माइनस x 21.212121 में से माइनस करेंगे 0.212121 सो ऑन। 100 में से 1x माइनस किया तो 99x, और 21 में से 0 माइनस किया तो 21, और 0.2121 सो ऑन में से 0.2121 सो ऑन माइनस किया तो ये कट गया। अब हम स्टूडेंट्स ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x हमारे पास और 99 जो है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो x में से 99 को हमें इस साइड पे ले आना है, तो ये फिर इधर जाके तो डिवाइड होगा 21/99। सो वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.21। हमने 0.21 फ्रैक्शन जो हमारे पास की वैल्यू है डेसिमल में, इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में ले आए हैं 21/99। आज ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये मुकम्मल हुआ।